हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कोमल मेडिकल टैलेंट पर। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मल्टी डोज वाइल पॉलिसी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अगर आप सभी को हमारा आज का वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मल्टी डोज वाइल, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मल्टी डोज वाइल क्या होता है। हॉस्पिटल में जब हम पेशेंट एरियाज में काम करते हैं या मेडिकल ऑफिसर जो कि पेशेंट एरियाज में काम करते हैं, उन्हें कभी ना कभी पेशेंट को दवाई देते टाइम कुछ ऐसे वाइल्स उनके हाथ में आते हैं जिनमें दवाई का मल्टीपल डोज होता है या मेडिसिन का मल्टीपल डोज उस वाइल के अंदर होता है। सिंगल डोज वाइल वो होते हैं जो एक ही बार में पेशेंट को लग जाते हैं, लेकिन मल्टी डोज वाइल वो वाइल होते हैं जिनकी दवाई एक से अधिक बार पेशेंट को लगाई जाती है। तो सबसे पहले तो ये तरीका है कि किस तरह से मल्टीडोज वाइल को किस तरीके से यूज किया जाना चाहिए। मल्टीडोज वाइल को यूज करते टाइम कुछ वाइल्स ऐसे होते हैं जैसे जाइलोकिन इंजेक्शन हुआ, जिसे हम एएसटी करने या जाइलोकिन लोकल एनेस्थीसिया देने के काम में लेते हैं, और दूसरे इंजेक्शन होते हैं इंसुलिन। वो एक सिंगल पेशेंट के लिए यूज किया जाने वाला वाइल है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट हमारे पास एडमिट हुआ है तो डॉक्टर उसे इंसुलिन का इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि उसके रूटीन के अकॉर्डिंग उसको शुगर के हिसाब से उसे लगाया जाता है। तो किस तरह से उस वाइल को यूज किया जाना चाहिए। इंसुलिन का वाइल हर पेशेंट का पर्टिकुलर पेशेंट का एक वाइल मंगवाकर पेशेंट के पास रखा जाना चाहिए। अगर हॉस्पिटल में उस वाइल को फ्रिज में रखने की जरूरत होती है तो उस वाइल पे पेशेंट का नाम, यूएचआईडी नंबर, ओपनिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखकर उस वाइल को रखा जाना चाहिए। इंसुलिन के वाइल को फ्रिज से निकालने के बाद यह कोशिश की जानी चाहिए कि ज्यादा देर तक वाइल फ्रिज से बाहर ना रहे, इससे दवाई को खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इंसुलिन के वाइल को तुरंत निकालने के बाद कम से कम टाइम में इंजेक्शन फिल करने के बाद वाइल को फिर से फ्रिज में रख देना चाहिए। दूसरे वाइल होते हैं जैसे कि जाइलोकिन इंजेक्शन हो गया। जाइलोकिन इंजेक्शन एक ऐसा वाइल है जिसमें 20 ml या 10 ml की ड्रग अगर हो तो वो मल्टीपल पेशेंट में भी यूज किया जा सकता है। तो क्या तरीका है कि हम एक वाइल को मल्टीपल पेशेंट में यूज कर सकते हैं। कभी भी सिंगल वाइल पे मल्टीपल टाइम एक ही सिरिंज और निडल का प्रिक नहीं करना चाहिए। वाइल से दवाई निकालते वक्त हर बार आप नई सिरिंज और नई निडल का यूज कीजिए ताकि किसी भी पेशेंट का इन्फेक्शन उस वाइल में इंसर्ट ना हो सके। इसी के साथ अगर उस वाइल को हमें स्टोर करके रखना है तो मल्टीपल डोज वाइल को स्टोर कैसे किया जाता है। मल्टीपल डोज वाइल को स्टोर करके रखने के लिए उस वाइल में जो दवाई है, जो इंजेक्शन उसके अंदर है, सबसे पहले इंजेक्शन का नाम, उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी ओपनिंग डेट, अगर वो पर्टिकुलर किसी पेशेंट का इंजेक्शन है तो उस पेशेंट का नाम और बेड नंबर भी लिखा जाना चाहिए। पेशेंट का यूएचआईडी नंबर भी उस पर मेंशन किया जाना चाहिए। अब आता है कि कितने दिन तक हम इस वाइल को यूज कर सकते हैं। मल्टीडोज वाइल को यूज करने की भी एक पॉलिसी होती है जो हॉस्पिटल द्वारा बनाई जाती है, जिसे हर स्टाफ को फॉलो करना होता है। मल्टीपल डोज वाइल अगर हमने एक बार ओपन किया है तो 28 डेज तक ही हम उसका यूज कर सकते हैं। अगर कभी होता है कि हमने उसको, हो सकता है कि 28 डेज में हमारा वाइल 2 बार ही यूज हुआ हो, तब भी हमें उस वाइल को 28 डेज पर डिस्कार्ड करना होता है। हर बार हम जब उस वाइल से दवाई लेते हैं तो हमें उस वाइल पे एक डॉट बना देना चाहिए ताकि हमें आगे पता चल सके कि हमने कितनी बार इस वाइल में प्रिक किया है और कितनी बार इस वाइल को हम लोग यूज कर चुके हैं। 28 डेज के बाद में उस वाइल को डिस्कार्ड करना होता है, जो भी हमारे हॉस्पिटल की डिस्कार्ड पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग। तो ये था मल्टी डोज वाइल पॉलिसी। अगर आप सभी को हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।